चलिए आज का जो क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हम लोगों का, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कहने का मतलब क्या हो रहा है, अगर 6 के पावर n 6 होगा, 6 के पावर 2 कितना 36, तो ये 6 से एंड हो रहा है और ये भी 6 से एंड हो रहा है। तो हमेशा 6 से ही एंड होगा। आप 6 का पावर कितना भी कर लीजिए, हमेशा 6 के पावर आप कुछ भी कर लीजिए, हमेशा 6 से ही एंड होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी डिजिट, अगर कोई भी नंबर अगर जीरो से इंड होता है, अगर जीरो से इंड होता है तो वो हमेशा 10 से डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो हमेशा 10 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 20 है, तो 20 जो है नंबर है वो जीरो से इंड हो रहा है, इसका मतलब 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना। और ध्यान से जब देखिएगा तो 20 का जो फैक्टर है, 20 का जो फैक्टर है, तो 20 का जो फैक्टर है 2 इंटू 5, तो 2 और 5 दोनों साथ में कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी नंबर अगर जीरो से इंड हो रहा है तो उसमें 2 और 5 हमेशा कॉमन फैक्टर होना ही चाहिए। अगर 2 और 5 कॉमन फैक्टर नहीं है तो कोई भी नंबर जीरो से कभी इंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट को हम लोगों को यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। हमेशा 10 से डिवाइड होना चाहिए। और 10 के डिवाइड के साथ साथ, या ऐसे इसको बोल सकते हैं, इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 और 5। एस 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है क्या। अब यहाँ पे अब हम लोग देख देख लेते हैं 6 के पावर n जो नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 इंटू पावर n। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिख रहा है, 2 तो कॉमन फैक्टर है, 2 तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन क्या इसमें 5 कॉमन फैक्टर है। अगर कोई भी नंबर को अगर जीरो से एंड होना है तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी जाके वो हमेशा जीरो से एंड होगा, क्योंकि 2 5 जा 10 हमेशा एक जीरो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है 6 टू द पावर n में 5 आपका कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए hence for any values of n 6 to the power n will not be divisible by 5, therefore 6 के पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। तो आ गई होगी समझ में। अगर आपको अगर किसी भी नंबर या किसी भी नंबर की पावर कुछ भी हो, अगर वो हमेशा एंड विथ जीरो हो, इसका मतलब उस नंबर में आपको 2 और 5 कॉमन फैक्टर होना ही चाहिए, अदरवाइज वो कभी जीरो से एंड नहीं हो सकता है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कंपोजिट नंबर। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग टू टाइप्स के नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। एक प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। एक प्राइम नंबर एंड दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर, तो आप लोगों को पता होगा प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे आप प्राइम नंबर 3 को देख लीजिए, तो कंपोजिट नंबर में एक 1 फैक्टर्स होता है और एक इट सेल्फ होता है, एक 1 फैक्टर्स होता है, दूसरा इट सेल्फ होता है, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, इसका एक 1 फैक्टर्स होता है, दूसरा इट सेल्फ।
ओके, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है, मोर देन टू कॉमन फैक्टर्स होता है। जैसे आप 4 देख लीजिए तो 4 का 1 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है एंड 4 खुद फैक्टर है। तो आपको दिख रहा होगा 4 का 3 फैक्टर है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पोजिट नंबर। तो ध्यान से जब देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड डेट 7 × 11 × 13 + 13, यहाँ पे 13 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो 13 कॉमन किया जाएगा तो क्या बना, 7 × 11 + 1 ना। तो 13 × 7 × 11 77 + 1 78। 13 इंटू इसको 78 को क्या 13 × 6 लिख सकते हैं, 13 6 78। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 13 and 6 आपको फैक्टर दिख रहा है एंड 1 तो होता ही होता है। इसका मतलब इसमें आपको 1 फैक्टर्स है, 13 फैक्टर एंड 6 फैक्टर, 3 फैक्टर्स आ रहा है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया। जब मोर देन 2 फैक्टर्स होता है तो कौन सा नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन हैज expression has 6 and 13 as its factors, therefore it is a कौन सा नंबर, तो कंपोजिट नंबर। आ गया होगा समझ में, आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला पार्ट है जो। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ भी सेम इट कैन बी ऑब्जर्व डेट, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। तो यहाँ पे 5 आप कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बनेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 ओके। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, ओके, +1। तो 5 × 1009। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक 5 कॉमन फैक्टर्स हो गया, एक और 1009 फैक्टर्स हो गया एंड 1 तो होता ही होता है। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as its factors, therefore it is a composite number, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आप लिख के बना सकते हो, दूसरा क्वेश्चन में आप वर्ड को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम लोग बात करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Robbie takes 20 minutes for the same. Suppose they both start at the same points, okay, and at the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? तो एक सर्कुलर पाथ है, ओके, एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया है एंड दूसरा रवि है। तो रवि को 1 राउंड ड्राइव करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 12 मिनट्स, ओके। सोनिया को कितना मिनट्स लग रहा है, 18 मिनट्स, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है। फिर बोला जा रहा है कि दोनों फिर कितने मिनट्स के बाद फिर दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो जब आपस में मिलेंगे इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम।
तो 18 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3। तो एक यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे और यहाँ पे एक 3 को कॉमन करेंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। एस सी एफ इंटू बाकी जो नंबर छूट जाता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 इंटू 2, 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 या डायरेक्ट लिख देते हैं 18 इंटू 2 36। तो एल सी एम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल्स टू कितना आ गया 36। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रॉबी एंड सोनिया फिर आज 36 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रॉबी एंड सोनिया मीट टुगेदर रॉबी एंड सोनिया मीट टुगेदर at the starting point starting point आफ्टर 36 मिनट आ गया होगा समझ में। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।